दोस्तों, एक स्टूडेंट पूरी उम्मीद के साथ इसलिए बुक्स को पढ़ता है कि जब उसका रिजल्ट आए तो उसे उसकी मार्कशीट में ज्यादा से ज्यादा नंबर देखने को मिले। और इसी तरह वो अपने मन ही मन में सपनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेता है। ये सोचता है कि जब मार्कशीट में ज्यादा परसेंटेज आएंगे तो पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, मेरा ड्रीम पूरा होगा और मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के बाद डिग्री मिलेगी और फिर उस डिग्री से मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी और मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा। सही है, कितना हसीन सपना है, सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। और अगर ये सच हो गया तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर आपका ये सपना बुरी तरह से टूट जाए और आपकी ये सपनों की नाव बीच समंदर में ही डूब जाए? क्या हालत होगी उस स्टूडेंट की जिसकी एक्सपेक्टेशन का पहाड़ 1 मिनट में ही ढह जाए? मैं बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हो सके तो आज के इस वीडियो की एक बात को अपने अंदर गहराई तक बिठा लेना, उसके बाद फेलियर नाम की चीज आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई करी क्योंकि उसे अपने स्कूल में टॉप करना था और 99% मार्क्स उसे स्कोर करने थे। वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे 99% मार्क्स स्कोर करने ही हैं। और अगर वो स्कोर नहीं कर पाया तो सब खत्म, द एंड। मान लेते हैं कि उसका रिजल्ट आ गया, उसे 99% तो नहीं मिले, 95% मिले हैं। अब क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में वो स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया बिकॉज उसे तो 99% चाहिए थे लेकिन मिले 95%। उसने दिन रात एक ही सपना देखा था, 99%। और यहाँ तक कि उसने अपने स्टडी रूम में ये लिख कर चिपका दिया था 99%। और अब उसे मिले कितने? सिर्फ 95%। और ये जो वर्ड है ना, सिर्फ, ये केवल उसके लिए सिर्फ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए 95% बहुत ज्यादा हो और उसके लिए कुछ नहीं है। अब वो स्टूडेंट अंदर से टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये बात हुई एक टॉपर स्टूडेंट की। अब बात करते हैं एक एवरेज स्टूडेंट की, जिसने पूरे साल ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन हाँ, उसने एग्जाम के टाइम में अच्छे से पढ़ा और एग्जाम में अपना 100% दिया। अब उसकी केवल एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे बस पास होना है। 90% चाहिए भाई, बस मैं केवल पास हो जाऊं, 60% आ जाए तो भी बहुत है। और 70% आ गए तो फिर तो बल्ले बल्ले। अब उसका भी रिजल्ट आ गया, उसे मिले 72%। अब क्या था? उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर मिले और उसने अपने सारे दोस्तों को अपने घर बुला लिया और एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। अब वो सारे डांस कर रहे हैं और सबके चेहरे पर इतनी खुशी है जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब आप इन दोनों सिचुएशंस को आराम से एनालाइज करो। एक तरफ वो स्टूडेंट है जिसे 95% मिले हैं और वो अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा है, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट को सिर्फ 72% मिले हैं और वो आराम से मजे से पार्टी कर रहा है और खुश है, उसके चेहरे पर स्माइल है। अब आप ही बताइए, इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक के चेहरे पर स्माइल है और वहीं दूसरा रो रहा है? मैं बताता हूँ, ये है उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, और क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई इसलिए वो पार्टी कर रहा है, और वहीं उस टॉपर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई इसीलिए वो रो रहा है। सारा खेल एक्सपेक्टेशंस का है। एक बात बताओ, हम अपनी लाइफ में कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्या वो सारी की सारी पूरी हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पर ये बात हमें समझ नहीं आती है कि एक नंबर कम आने से कोई पहाड़ नहीं टूटता है। ये बस मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई। मेरी वो एक्सपेक्टेशन जो मैंने खुद अपने मन ही मन में बना रखी थी, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हमको बस इतनी सी बात समझनी है कि हाँ, अपने आप से उम्मीद रखो, लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन उम्मीद पूरी ना हो तो पागलों की तरह रोना बंद करो, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन थी जो कि पूरी नहीं हुई। और हमारी लाइफ की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होना जरूरी नहीं है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो हमें उस समय तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आगे जाकर हम पास्ट को देखते हैं, हमारे साथ जो भी हुआ, यूं डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तब हमें सच्चाई का पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो भी हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। जो बुरा हुआ था वो एक मकसद के लिए हुआ था और वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। तो आपके साथ जो भी हो, आपको हारना नहीं है, रोना नहीं है, अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहना है कि चलो
जो हुआ उससे मेरा कुछ अच्छा ही होगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ उस दिन ऐसा क्यों हुआ था और आप अपने आप से ये कहोगे कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अगर उस दिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। पता नहीं आजकल हम परसेंटेज को इतना सर पर क्यों चढ़ा कर रखते हैं और एक पेपर की शीट को लाइफ से कंपेयर कर देते हैं कि अगर इस पेपर की शीट में मुझे 99% लिखे हुए नहीं मिले तो बस मेरी दुनिया खत्म, लाइफ इज ओवर, मैं फिर जी ही नहीं पाऊंगा। वाह भाई वाह। अरे भाई वो बस एक पेपर की शीट है, उसको इतनी ज्यादा अहमियत मत दो। वो बस एक पेपर है और आप एक इंसान हो। आपके सामने उस पेपर की 1% की भी औकात नहीं है। आप उस पूरी दुनिया को जीत सकते हो चाहो तो। क्या हो गया जो मार्क्स नहीं आए तो? एग्जाम में ही तो फेल हुए हो यार, लाइफ में थोड़े फेल हुए हो। आज अगर हो सके तो अपने माइंड में एक बात अपने अंदर बिठा लो कि आपकी ताकत इतनी ज्यादा है कि उसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। आप वो हो जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, फिर भी आप अकेले इस पूरी दुनिया को जीत सकते हो। इतनी ताकत है आप में। तो कहां है वो पेपर की शीट जो आपके ही डर का फायदा उठाकर आपको कह रही थी कि तुम फेल हो गए हो? बस एक लाइन कहना चाहूंगा लास्ट में, भाई इस जंग के मैदान को छोड़कर भाग मत जाना, वरना कायरों के लिए ना तो इस धरती पर जगह है और ना ही ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक का बटन प्रेस कर देना और ऐसी ही गजब और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।